हेलो एवरीवन। बीपीएससी टीआरई 3 में टीजीटी लेवल पे एसएसटी सेक्शन में हिस्ट्री 40 नंबर का जो क्वेश्चंस आते हैं उसे हम लोग डिस्कस कर रहे थे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि किस किस टॉपिक से मेडिवल हिस्ट्री के क्वेश्चंस आए हुए थे। इस सीरीज़ में हम लोग देखेंगे कि एंशियंट हिस्ट्री से कौन से टॉपिक हैं जिनसे अधिकांश क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो देखिए, मैंने ये नोट्स बनाया था। ये चोल साम्राज्य से संबंधित क्वेश्चंस को मैंने इकट्ठा किया है। इसमें 3-4 क्वेश्चंस पूछे हुए हैं जो इसी टॉपिक से आए हुए हैं और ये नोट्स में क्वेश्चंस मिल जा रहे हैं। इस तरह से अगर इस नोट्स को कंप्लीट कर लिया जाए तो एक टॉपिक चोल साम्राज्य से आने वाले क्वेश्चंस को बनाया जा सकता है। और हम लोगों ने नोटिस किया था कि बीपीएससी टीआरई 3 में जो भी क्वेश्चंस आए हुए थे टीजीटी लेवल पे एसएसटी में, वो एक एक टॉपिक से 4-5 क्वेश्चंस डाले हुए थे। इससे अगर एक टॉपिक को कंप्लीट कर लिया जाता है तो बीपीएससी टीआरई 4 में 1-2 नंबर्स आने की संभावनाएं बन जाती है। बीपीएससी टीआरई 4 में भी उसी टॉपिक से 1-2 क्वेश्चंस डालेगा, यह पूरी संभावना है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि ये टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आए हुए हैं और ये नोट्स में कहाँ मिल पा रहे हैं। अगर इस नोट्स को कंप्लीट कर लिया जाता है तो कितने क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो जो ये क्वेश्चंस है इधर से देख लेते हैं हम लोग। ये आप लोग देख सकते हैं जो ये क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस हम लोग देख लेते हैं। किस चोल शासक ने अपनी राजधानी राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण किया था? किस चोल शासक ने अपनी राजधानी में राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण किया था? तो चलिए हम लोग देख लेते हैं इसका आंसर नोट्स में कहाँ मिल रहा है। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं आप लोग कि तंजौर में बृहदेश्वर या राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये देख सकते हैं, ये राजराज प्रथम है। तो राजराज प्रथम इसका आंसर हो जाएगा। तो राजराज प्रथम के बारे में ये टॉपिक में डिस्कस किया जा रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं ये हेडलाइनिंग है राजराज प्रथम, और इसी श्रृंखला में नीचे आएंगे लाइनिंग में तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि तंजौर में बृहदेश्वर या राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण राजराज प्रथम ने करवाया था। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, राजराज प्रथम। तो इस तरह से ये नोट्स में मिल जा रहे हैं क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस चोल शासक ने गंगईकोंडचोलपुरम नामक एक नई राजधानी की स्थापना की? तो देख सकते हैं इसका आंसर नोट्स में कहाँ दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर है, गंगईकोंड की उपाधि लिया था ये राजेंद्र प्रथम। ये राजेंद्र प्रथम जो है इसने गंगा नदी की विजय के उपरांत बंगाल पर जब इसने विजय प्राप्त किया था उसके उपरांत इसने गंगईकोंड की उपाधि ली थी और आप लोग देख सकते हैं नई राजधानी बनाई थी, गंगईचोलपुरम शहर बसाया था और मंदिर भी बनवाई थी। तो इस तरह से इसका आंसर ये हो जाएगा, राजेंद्र प्रथम। इसका आंसर राजेंद्र प्रथम हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग देखिए नोट्स में सारे आंसर मिल जा रहे हैं। तो हम लोग अगर नोट्स को पढ़ते हैं तो आने वाले बीपीएससी टीआरई 4 में बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा सकता है। कम से कम 3-4 क्वेश्चंस तो इस टॉपिक से मिल ही जाएंगे। बीपीएससी ने इस टॉपिक से इस बार 4 क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। तो उम्मीद है बीपीएससी टीआरई 4 में इससे 2-3 क्वेश्चंस तो अवश्य रहेंगे। और चोल साम्राज्य बीपीएससी का फेवरेट टॉपिक है। इसे प्रत्येक एग्ज़ाम में बीपीएससी द्वारा जितने भी कंडक्ट किए जाते हैं एग्ज़ाम, उसमें चोल साम्राज्य से क्वेश्चंस पूछते रहता है। तो आप लोग देखिए अगला जो क्वेश्चन था कि सर्वप्रथम किस चोल शासक ने सिंहल नरेश महेंद्र पंचम को उसकी धरती पर पराजित किया था? तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो इसका आंसर होगा, ये इसमें ध्यान देने वाली बात है कि इस
प्रश्न में सर्वप्रथम की बात है, पहली बार। तो ये यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो ये राजराज प्रथम ने श्रीलंका पर आक्रमण किया था। सिंहल अर्थात श्रीलंका, सिंहल नरेश यानी श्रीलंका पर ये राजराज प्रथम ने श्रीलंका पर आक्रमण किया था और श्रीलंका की राजधानी अनुराधापुर पर आक्रमण किया था। और इस समय श्रीलंका का शासक महेंद्र पंचम था। तो देखिए, महेंद्र पंचम को पराजित किया था। ये देख सकते हैं आप, राजराज प्रथम, इसका आंसर हो जाएगा ये राजराज प्रथम है। और इसने ही, राजराज प्रथम ने ही श्रीलंका पर पहली बार आक्रमण किया था। तो देख लीजिए इसमें कहाँ है राजराज प्रथम, तो इसका आंसर ये हो जाएगा राजराज प्रथम। तो इस तरह से आप लोग देख सकते हैं। चलिए हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट कि ये टॉपिक में कितने पेज में कंप्लीट किया जा सकता है इस टॉपिक को, और इससे आने वाले बीपीएससी टीआरई 4 में कितने क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं। तो बीपीएससी टीआरई 4 में मिनिमम 2-3 क्वेश्चंस इस टॉपिक से आएंगे और इस नोट्स को पढ़ करके कंप्लीट किया जा सकता है। आप लोग देखिए, जो यहाँ से चोल साम्राज्य का टॉपिक स्टार्ट होता है, तो इसका संस्थापक विजयालय था और इसने तंजौर शहर की स्थापना किया था। तो देखिए, इसने तंजौर शहर का स्थापना किया था और ताजूकोंड की उपाधि ली थी। तो इसके आगे हम लोग देख लेते हैं कि ये कितने पेज का नोट्स है, और जिसको कंप्लीट करके 2-3 क्वेश्चंस आने वाले बीपीएससी टीआरई 4 में हिस्ट्री से कंप्लीट किया जा सकता है। तो देखिए, ये आप लोग देख सकते हैं, ये लगभग 10 पेज का नोट्स है। ये चोल साम्राज्य से संबंधित ये 10 पेज का नोट्स है, और इसको पढ़ करके ये देखिए कंप्लीट हो गया। ये 10 पेज का नोट्स है। 10 पेज के नोट्स को पढ़ करके 2-3 क्वेश्चंस को सॉल्व किए जा सकते हैं। इस बार 4 क्वेश्चंस बीपीएससी में पूछा गया था। तो ये हम लोग इसको अगर डिस्कस करते हैं, अगर इसको पढ़ लेते हैं 10 पेज, तो 2-3 क्वेश्चंस को सॉल्व किए जा सकते हैं आने वाली बीपीएससी के एग्ज़ाम में। तो आप लोग बोलिएगा तो मैं इस नोट्स को टेलीग्राम पे डाल दूंगा, या फिर सभी क्वेश्चंस को एक बार डिटेल्स में डिस्कस कर लेते हैं कि किस किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे हुए हैं बीपीएससी ने टीआरई 3 में। उसके बाद हम लोग ये नोट्स को कंप्लीट कर लेंगे। तो इस तरह से ये आप लोग देखिए, ये नोट्स को देख सकते हैं कितने अच्छे से मैंने इस नोट्स को तैयार किया है, और इसमें सभी टॉपिक को, सभी कंटेंट को एक एक करके सभी को अच्छे से लिखा हुआ है। तो आप लोग देखिए, ये सब कंटेंट को मैं 10 पेज में इस नोट्स को बनाया हूँ चोल साम्राज्य से संबंधित, और ये सभी क्वेश्चंस जो बीपीएससी टीआरई 3 में पूछे जा चुके हैं इस नोट्स से मिल जा रहे हैं। तो इस तरह से ये आने वाले बीपीएससी टीआरई 4 में इस टॉपिक से क्वेश्चंस अवश्य रहेंगे, आप लोग देखिएगा। और 2-3 क्वेश्चंस तो इस टॉपिक से मिल जाएंगे, और इस नोट्स को पढ़ लेते हैं तो 2-3 क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा सकता है। तो 10 पेज पढ़ करके अगर 2-3 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे तो बहुत आसान बात है। ये 10 पेज पढ़ करके 2-3 क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत ही अच्छी बात है। तो हम लोग ये नोट्स को एक एक करके डिस्कस कर लेंगे, और ये देख लेंगे कि कहाँ से क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, और फिर हम लोग इसको कंप्लीट तैयारी कर लेंगे बीपीएससी टीआरई 4 के लिए।